अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आप एक बार प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के द्वारा दिया हुआ वचन को सुने और उसको एक बार अपने आत्मा में सोचे, तो आपको डिसाइड करने में आसानी होगा कि आप क्या कर सकते 22 हैं। और तो सुनिए 23 इस में, वचन को। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाकें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए हैं, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को कहता आपकी लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्वर्ग और नर्क जो जाएगा, कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे। और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का, आपका कैरेक्टर किस प्रकार का है, आपके चरित्र में क्या भरा हुआ है। आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए, क्या आप गंदी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन, या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापिस नहीं देते। क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर कितने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यवक्ता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे। कहता है जिसके अंदर कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूँ बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, अरब करोड़ों रुपए का वो दे दे। मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई की है आपने, कभी किसी की आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान। कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूँ। कहता है कि कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है सारा कह रहा धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर, कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा इसका मतलब, कह रहा तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, अगर तू लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता मैं नरक ही चला जाऊंगा, और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। आप हम जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप एक गेट पर लगाना, आपके घर में 2 गेट है। मैं कह रहा हूँ जब आपके गेट खोलते हैं, बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूँ कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए। ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया, 5 का 22-23। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछे से आप करते हैं? आपके अंदर ये है, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और जिसमें आपने नरक जाना है तो ये वाली आपने बता रहा हूँ कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डाह, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहता है नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में
कहता है विश्वास नहीं कर रहे, कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम इसलिए कह रहे कि जीवित, कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं, लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों से बचें। ये शीशा है, कहता है कि आपको ये 2 पट्टियां हैं, स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए। आपको डेली देखना है इस वचन को कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई इनमें से काम किया। तो आप सभी को जय मसीह। आप लोग हम स्वागत करते हैं अपने जीसस लॉर्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वचन सुनने के लिए आपको हम प्रेरित करते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे वचन सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से सहायता पाने के लिए और उनकी अगुवाई में चलने के लिए हम वचन को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। तो एक बार बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑल कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे। तो जैसा कि आपने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को जानते होंगे, देखा होगा कि वो कितने अच्छे पास्टर हैं, कितने अच्छे प्रोफेंसी करते हैं, और उनका जो भी भविष्यवाणी होता है, वो जो भी बोलते हैं, उनका हर एक बात सच होता है, क्योंकि उनके प्रभु के द्वारा उनको ये वरदान उनको मिला हुआ है कि अगर वो जो भी बोले, जो भी कहे तो सच होता है। और अभी उन्होंने स्वर्ग और नरक जाने के उपाय को बताया। स्वर्ग कैसे जा सकते हैं आप, और कौन कौन से काम नहीं करने से आप नरक जा सकते हैं। तो स्वर्ग जाने के लिए मात्र से मात्र 4 से 5 पॉइंट उन्होंने बताया है। या अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो जान सकते हैं, नहीं तो हम बताने का कोशिश करते हैं। पहला, झूठ मत बोलो और दूसरे का हेल्प करो, और परमेश्वर के वचन को मानो और उनके वचन पर चलो, और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, और हमेशा खराई से चलो, और देवी देवता को, दूसरे देवी देवता को ना पूजो। ये मुख्य बातें थी स्वर्ग जाने की। लेकिन इससे अगर नरक जाना चाहते हैं तो इसके उल्टा आप जो भी करिएगा वो सब नरक जाने का रास्ता है, कोई भी स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है। जैसे नरक जाने के लिए लोगों को लालच करना है, बुरी बात बोलना है, दिन भर में कितना बुरी बात बोलते हैं, और चोरी करना है, दूसरे को सताना है, या दूसरे को मारना है, तमाम तरह की बातें हैं जो कि आपको नरक की ओर ले जाएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग जाने से आपका ज़िंदगी बहुत ही, यहाँ तो अच्छा है ही, वहाँ जाने से और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का राज है। अगर परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर लिए हैं तो स्वर्ग लेना हमारे लिए गर्व की बात है। स्वर्ग में हमारा सीट तय हो गया है, सीट फिक्स हो गया है। हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम स्वर्ग पहुंचेंगे, और प्रभु की सेवा करने के लिए हम स्वर्ग में जाने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप भी स्वर्ग में जाना है चाहते हैं तो इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन पास्टर जी ने बताया उनको मानिए और उन पर अमल करिए। आप भी स्वर्ग जाना होगा तो सबसे पहले हमको लालच को छोड़ना पड़ेगा, बुरी बात बोलना छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे की भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि बुराई के बारे में। इसी में एक वचन में लिखा था कि एक अमीर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला कि हे प्रभु, स्वर्ग जाने के लिए क्या करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया था कि क्या तुम वचन को नहीं जानते कि चोरी मत करना, पाप मत करना, झूठ मत बोलना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ये सब जानते हो ना। तो उसने बोला हाँ जानता हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास जितना भी धन है वो सब जाके गरीबों में बांट दो, कंगालों में बांट दो। तो वो व्यक्ति एक बार भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं पूछा कि प्रभु मैं अपना धन क्यों बांटूं, क्योंकि उसको लालच नहीं था। उसने जा करके जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे उस तरह जाकर उसने उस धन को बांटा और उसने नाम कमाया, और अंत में वह स्वर्ग में भी चला गया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम वचन मानो, वचन के अनुसार चलो, लालच न करो, बुरी बात न कहो, गंदी बात न बोलो, तो तुम भी स्वर्ग में जा सकते हो। स्वर्ग का राज निकट है, यह स्वर्ग तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हारा इस पर अधिकार है। इसलिए तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें स्वर्ग के साथ साथ अच्छी जिंदगी
भी मिलने वाली है। तुम पृथ्वी पर तो राज भोगोगे ही भोगोगे, स्वर्ग में भी राज तुमको करने का समय आ गया है। इसलिए तुम रेडी हो जाओ, अपने बोरा बिस्तर बांध करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।